सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 15 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है ईदगाह। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 15 ईदगाह। यह एक भावनात्मक कहानी है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं पाठ का परिचय। ईद का त्योहार काफी धूमधाम और चहल पहल से मनाया जाता है। बड़े बूढ़ों से भी ज्यादा उत्साह बच्चों में होता है। सभी एक जगह इकट्ठे होकर ईद की नमाज अदा करते हैं, यानी ईद की नमाज पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में हामिद के माध्यम से गरीबी के कारण होने वाली कठिनाइयों यानी परेशानियों का बखूबी वर्णन किया है। बहुत अच्छे से वर्णन किया है इस पाठ में हामिद की कठिनाइयों के बारे में। तो चलिए, आज ईद है, कितना मनोहर कितना सुहावना दिन है। ठीक है, बहुत अच्छा सुहाना दिन आज ईद का दिन है। वृक्षों पर मनमोहक हरियाली है, यानी पेड़ों पर हरियाली छाई हुई है। सुहाना मौसम, ठंडी हवा, ऐसा माहौल बना है ईद का। खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है। आज आसमान पर कुछ अलग लालिमा है, यानी कुछ अलग ही मौसम का रंग छाया हुआ है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, इतना शांत शीतल ठंडा सा सुहाना सा मौसम। ये सूरज भी इतना प्यारा लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। कौन? सूरज। ठीक है। गांव में कितनी हलचल है, रौनक है। ठीक, सभी जगह ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। लड़के क्या है? खुश हैं। बच्चे जो है बार बार जेब से पैसे निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 11। उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें खरीदेंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे, यानी कि उसके पिता कुछ वर्षों पहले क्या हो गए थे? हैजा एक बीमारी है जो गंदगी के कारण होता है। उससे वो क्या हो गए? उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला कि क्या बीमारी थी। ठीक है, बताया जा रहा है ईद का दिन था, चारों तरफ मौसम सुहावना था। सूरज भी बहुत सुंदर प्यारा लग रहा था। आकाश का रंग बहुत खूबसूरत हो रहा था, मानो कि सब ईद की बधाई हमें दे रहे हो। सब बच्चे पैसे गिन रहे थे। महमूद गिन रहा था, मोहसिन, सबके पास अनगिनत सिक्के मिल रहे थे। ईद के मौके पर उन्हें क्या मिल रहे थे? पैसे मिल रहे थे। सब बच्चे अपने पैसे गिन रहे थे और सोच रहे थे कि इन पैसों के हम बहुत कुछ सामान वस्तुएं खरीदेंगे। तभी हामिद क्या था? भोली सूरत का बच्चा, 4-5 साल का दुबला पतला लड़का, जिसके पिता क्या होते? हेजे की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। माँ की भी मृत्यु हो गई। किसी को पता नहीं चला कि उनको क्या हुआ, इनकी माता को। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना की गोदी में सोता है और वह प्रसन्न है, वह खुश है उनके साथ। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। यानी कि उसको दादी दिलासा देती है कि अब्बा तो कहाँ गए? रुपये कमाने गए, जबकि उन दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन बच्चे को वो दिलासा दे रही है। और अम्मी जान क्या करने गई है? अच्छी चीजें लाने गई हैं उसके लिए, इसलिए हामिद खुश है। आशा तो बड़ी चीज है, यानी उम्मीद क्या है? सबसे बड़ी चीज है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। ठीक है, फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी वो बहुत खुश है। उसके पास कुछ भी ना होकर वो एक दो उम्मीद के साथ वो जी रहा है। वो बच्चा ईद वाले दिन वो भी बहुत खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, यानी इनकी ये अपनी अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को, जिस तरह से इनके बच्चों की मृत्यु हो गई, सबर के साथ क्या कर रही हैं? जी रही हैं। और उस दिन ईद वाले दिन क्या करिए? कोठरी में रो रही है। कोठरी यानी एक छोटी सी झोपड़ी या कोठरी है ना, छोटी सी झोपड़ी कोठरी, छोटा सा टूटा फूटा कमरा है ना। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है।
बाहर आशा की किरण है। मतलब हामिद उसके लिए क्या है, रोशनी है, प्रकाश है, और बाहर क्या है, उम्मीदों की किरण है। किसके लिए, किसके लिए, अमीना के लिए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, भीतर यानी अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं दादी, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है, गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, हामिद का अमीना के सिवा कौन है, भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, 3 कोस चलेगा कैसे। वे थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा, पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। इस तरह से अमीना सोचती रही। बच्चा कहता है कि मैं जल्दी से लौट आऊंगा, ईद की नमाज पढ़ने वो सभी बच्चों के साथ जाता है घूमने फिरने। दादी आप चिंता मत करो, मैं जल्दी से, बिल्कुल ना डरना, मैं जल्दी से लौट कर आ जाऊंगा। फिर वो इस तरह से सोचने लगी कि मेरे सभी बच्चे, उनका दिल क्या होने लगा, कचोटने लगा, उसे बहुत ज्यादा एहसास होने लगा, दिल उसका दुख रहा था कि सभी बच्चे अपने पिता के साथ है, हामिद अकेला है, मेरे सिवा कौन है इसका, वो कैसे चलेगा, थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी में मैं ही ले लेती, लेकिन अगर मैं चली जाऊंगी तो घर कौन संभालेगा, सुमैया कौन पकाएगा। इसी प्रकार के उसके दिमाग में विचार चलते रहे। ठीक है बच्चों, फिर आगे, गांव से मेला देखने निकले बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। ठीक है, तो गांव से, वो गांव में रहते थे, गांव, मेला कहाँ था, शहर में था, सभी बच्चे, हामिद भी उन बच्चों के साथ कहाँ जा रहा था, मेला देखने। इतने में शहर आ गया। ठीक है, सड़क के दोनों ओर अमीरों के घर है, यानी पैसे वाले धनवान लोग, उनके घर दिखाई दे रहे थे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। मतलब ईदगाह के लिए निकलने वाला पूरा समूह टोलियों के रूप में जा रहा था। सभी लोग एक से एक भड़कीले, यानी कि चमकदार और भड़कीले, यानी कि चमकदार कपड़े, शानदार कपड़े पहने हुए थे। सहसा ईदगाह नजर आ गया, तभी उनको ईदगाह भी नजर आ गया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। सजदे में झुकना यानी ईद पे नमाज जो पढ़ी जाती है उसके लिए ईश्वर के आगे सजदा करना। ठीक है, सर झुकाना। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। अब क्या होता है, सभी मिठाई, जब नमाज पूरी होती है एक दूसरे को गले मिलते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं। फिर सभी लोग कहाँ जाते हैं, मिठाई और खिलौने की दुकान के लिए धावा बोल देते हैं, सब वहां पर जाते हैं। ठीक है, हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन खिलौना भिश्ती खरीदता है ना, खिलौना भिश्ती खरीदता है। ठीक है, खिलौना है एक प्रकार का। महमूद सिपाही, ठीक, नूरे वकील और सम्मी धोबिन। ठीक है, इस प्रकार वो खिलौने इस प्रकार के खरीदते हैं। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है, वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। मतलब उसके साथी जितने भी थे सब क्या एक से एक खिलौने खरीद रहे थे, कोई सिपाही, कोई वकील, कोई धोबिन, कोई भिश्ती खरीद रहा था। इस प्रकार वो खिलौने, मिट्टी के खिलौने खरीद रहे थे। उसका भी मन कर रहा था हामिद का कि कितने अच्छे खिलौने हैं। फिर वो अपने आप को क्या समझाता है, अरे मिट्टी के तो है, गिरेंगे तो टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। ठीक है, मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी खाएगा, कितनी खुशबूदार है, ले। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। तो मतलब उसके दोस्त ने, उसके मित्र ने कहा कि हामिद रेवड़ी खाएगा, खुशबूदार है, ले। तो फिर क्या, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं, मुझे लेना होगा तो मैं ले लूंगा। हामिद ने मना कर दिया। सम्मी बोला, ठीक है, सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। तो सम्मी बोला, जो उनके साथी था, कि 3 पैसे तो है और 3 पैसों में तुम क्या क्या ले लोगे। ये बात हामिद से बोली। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं। वहां कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास तो चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। फिर क्या हुआ, मिठाई के बाद लोहे की चीजों की दुकान आई, जहां लोहे की चीजें मिल रही थी।
तो हामिद ने सोचा कि चिमटा दादी के पास नहीं, क्योंकि चिमटा रोटी दादी हाथ से उतारती है तो उनका हाथ जल जाता है, तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने पैसे का है? 6 पैसे। ठीक है, दुकानदार ने उत्तर दिया। तो हामिद ने पूछा, ये चिमटा कितने पैसे का है इस प्रकार? तो दुकानदार ने बोला, ये 6 पैसे का है। ठीक है, कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, मतलब उसका दिल बैठ गया कि मतलब मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, मैं कैसे खरीदूंगा। तो वो बहुत दुखी हो गया, उसका दिल बैठ गया। ठीक है, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने कहा नहीं। हामिद ने कहा, तुम 3 पैसों में मुझे ये दे दोगे? तो दुकानदार ने कहा, नहीं, मैं नहीं दे सकता। फिर कुछ सोचकर चिमटा दे दिया। फिर कुछ सोचकर दुकानदार ने उसको 3 पैसे में चिमटा दे दिया। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अब वो जब चिमटा लेकर घर गया अपनी दादी के पास, अमीना दौड़ती हुई उसको आई, उसको गले लगाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वे चौंकी। तभी वो क्या, उसके हाथ में जब चिमटा देखा उसने, वो चौंक गई, हैरान हो गई। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। तो दादी ने पूछा, बेटा तुम ये चिमटा कहाँ से लाए हो? फिर बच्चे ने बोला कि मैं मोल में लाया हूँ, यानी पैसों से लाया हूँ। कितने पैसे में? 3 पैसे में लाया हूँ। अमीना ने छाती पीट ली। तू कैसा ना समझ लड़का है कि दोपहर हुई, ना कुछ खाया ना पिया, और लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो दादी उसको क्या करने लगी, उसको नासमझ कहने लगी, तूने कुछ खाया पिया नहीं, 3 पैसे में तू चिमटा ले आया, कुछ खा लेता, कुछ ले आता, अपने लिए कुछ कर लेता। इस तरह से दादी ने उसे सवाल किए, प्रश्न किए। ठीक है, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। हाँ, फिर जैसे ही दादी ने उसको डांटा तो उसको ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। फिर उसने फिर उसने अपना उत्तर दिया कि मैं चिमटा इसलिए लाया कि तुम्हारे हाथ जल जाते थे, रोटी पकाते समय जल जाते थे, इसलिए मैं ये चिमटा खरीद लाया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। फिर दादी गुस्से में थी, क्योंकि दादी ने उसको गुस्सा किया कि तुम लाए क्या हुए, चिमटा उठा लाए। तो दादी क्या हो गई, उनका जो गुस्सा था वो प्यार में बदल गया। उसको प्यार आने लगा उस बच्चे पर, हामिद पे प्यार आने लगा उसकी दादी को। यह मोह स्नेह था, और ये जो स्नेह था, ये प्यार था, ये खामोशी से वो उसको गले लगाने लगी। कुछ कह नहीं पाए, उसके पास कोई शब्द नहीं थे। रस और स्वाद से भरा हुआ स्नेह कि उसको ये, मतलब वो ये सोच रही थी कि इतना छोटे बच्चे ने अपने बारे में ना सोच के मेरे लिए इतना अच्छा विचार किया और मेरे लिए चिमटा ले आया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। मतलब वो बच्चा कितना दूर तक सोचता था, उसमें कितनी भावनाएं है, कितना, और उसे अपनी जरूरतों का त्याग करना भी उसने इस उम्र में सीख लिया था। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया, मतलब इसका बहुत मन हुआ कि मैं ले लूं। वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही के लिए। अमीना का मन गदगद हो गया, आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती थी। उसका दिल क्या हो गया, एक तो उसको एहसास होने लगा, ये मतलब उसका बहुत दिल, उसका एक तो एहसास हुआ, उसके दिल इमोशन से भर गया, गदगद हो गया, उसपे बहुत प्यार हो गया, उसे बहुत खुशी हुई। और फिर वो अपना आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती देती गई ईद वाले दिन। ठीक है, और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती थी कि उसको इतना एहसास हुआ कि वो उसके खुशी वाले आंसू बहते रहे। ठीक, हामिद इसका रहस्य क्या समझता? वो तो बच्चा था कि उसे ये नहीं पता था उसकी दादी क्यों रो रही है, परंतु वो क्या थे, उसके खुशी के आंसू थे कि देखो ये बच्चा कितना विवेक, सद्भाव और त्याग वाला है, इसलिए उसका दिल गदगद हो गया। ठीक है ये बच्चों, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। ये कितनी सुंदर भावनात्मक कहानी, जो दिल को क्या लगी, एहसास हुई कि हाँ देखो, इस तरह से मानवता मानवता इस बच्चे के अंदर थी। ठीक है, इसने अपनी आवश्यकताओं को भी एक साइड में कर दिया अपनी दादी के लिए। ठीक है, चलिए पाठ का भाव देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ का प्रमुख भाव यही है कि परिस्थितियां, चाहे बड़ा व्यक्ति हो या बच्चा, उसकी बुद्धि को उसी के अनुसार ढाल देती है
जैसे हामिद ने अपनी स्थिति को देखते हुए मेले के लिए 3 पैसे खर्च करने के बारे में बार बार सोचा और उसने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लिया, क्योंकि तवे से रोटियां उतारते समय उनकी उंगलियां जल जाती थी। ठीक है, तो चलिए ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको भी इस पाठ से कोई ना कोई सीख मिली होगी, और ये हमारे अंदर ये नैतिकता बचपन से ही आती है। जब हम बड़े होते हैं तो हम ये नहीं कि बड़े होने के बाद एकदम से हमारे अंदर से कोई अच्छाई आ जाएगी, हम बचपन से इन चीजों को समझते हैं, है ना। और हमें दूसरों की समस्याओं को समझना चाहिए, उसका एहसास हमें होना चाहिए। ठीक है, चलिए। सुहावना, सुंदर और सुखद ईदगाह शब्दकोश शब्दार्थ कीजिए। सुहावना, सुंदर और सुखद ईदगाह, ईद की नमाज अदा करने का स्थान। ठीक है, अनगिनत जो गिना ना जा सके। हैजा, एक रोग जो गंदगी के कारण फैलता है। कोठरी, छोटा कमरा, सहसा, अचानक। सजदे, नमाज अदा करते समय माथा टेकना। मुख, मौन, रहस्य, राज रहस्य। ठीक है, चलिए आपने क्या सीखा? मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो इन शब्दों को। ये शब्द पाठ में मैंने आपको पढ़ा दिए गए हैं, आपको स्वयं इनको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। सोचकर बताइए, इन प्रश्नों को पढ़ो, फिर इनका उत्तर सोचकर अपने शब्दों में पाठ के अनुसार देंगे। ठीक है, लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, हामिद की दादी का नाम था, क्या था? अमीना। दूसरा, मेले में जाने के लिए हामिद के पास कितने पैसे थे? कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। तीसरा देखिए, हामिद ने 3 पैसे में क्या क्या खरीदा? क्या खरीदा 3 पैसे में हामिद ने? चिमटा खरीदा। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लड़के ईदगाह जाते समय क्यों प्रसन्न थे? दूसरा, हामिद को उसकी अम्मी जान के विषय में क्या जानकारी थी? तीसरा, हामिद के दोस्तों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? चौथा, सभी बच्चों ने खिलौने खरीदे लेकिन हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में पाठ के अनुसार अपने शब्दों में देंगे। यह आपका अभ्यास है बच्चों। अगला भी प्रश्न देख लीजिए। हामिद ने जब चिमटा खरीदने का कारण बताया तो अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? ठीक है, ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर। अब आ जाइए, कहानी के घटनाक्रम के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों के सामने 1, 2, 3 क्रम लिखिए। जो कहानी में जो भी पंक्तियां, जो भी वाक्य आए उसके अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा वाक्य हमें क्रमानुसार लगाना है। तो आज ईद का दिन है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, हमें पहले पढ़ना चाहिए। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। तो पहले वाली ये वाली है पंक्ति, आज ईद का दिन है। दूसरा ये वाला, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। दूसरा। तीसरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा, यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। तीसरा ये है, हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। चौथा ये है। पांचवा ये है। और छठा वाक्य कौन सा आएगा? हमें क्रमानुसार लगाना था। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, ये बात वाक्य नंबर 6। इस तरह से हमें इसको क्रमानुसार लगाना था। अब आइए निम्नलिखित मिलान कीजिए। मोहसिन ने क्या लिया? किश्ती। महमूद ने सिपाही। नूरे ने वकील। सम्मी ने धोबिन। हामिद ने चिमटा। ठीक है, चलिए पांचवा अभ्यास देखिए। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, पहला देखिए, हामिद बूढ़ी दादी डैश की गोद में सोता है। तो पहले नंबर पे अमीना, में यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ, भरना इस पंक्ति को पूरा करना आपको है बच्चों। दूसरे देखिए, सड़क के दोनों ओर डैश के घर हैं। किसके घर है? अमीरों के। दूसरे नंबर पे अमीरों आएगा। तीसरा देखिए, लाखों सिर एक साथ डैश में झुक जाते हैं। सजदे। ठीक है, तीसरे नंबर पर सजदे आएगा। चौथा देखिए, दादी का डैश स्नेह में बदल गया। क्या? क्रोध। चौथे नंबर में क्रोध आएगा। ठीक है, और अब देखिए पांचवा, अमीना का मन डैश हो गया। क्या हो गया? गदगद हो गया। तो पांचवें नंबर पर गदगद। ठीक है, अब देखिए इस घटना से आपने क्या सीखा?
पहला, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। दूसरा, मेले से हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। तो इस घटना से आपने क्या सीखा, क्या समझा? अपने विचार अपने शब्दों में बच्चों लिखना है। वो क्यों रो रही थी, क्या कारण था, और अपने शब्दों में अपने विचार। ठीक है, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा, उसके बारे में, उसके लिए अपने विचार आपको स्वयं करने हैं। ये आपका अभ्यास है। आप अपने अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।